एडीजी और अलीगढ़ कमिश्नर की ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 3 दिन का समय लिया। 3 दिन में उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट दी। इसमें 100 से ज्यादा लोगों से उन्होंने लगभग बातचीत की और उस बातचीत का जो भी सार था वो उसमें लिखा हुआ है। 6 सेवादार इस समय आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए हैं, उनमें 2 महिलाएं शामिल हैं, 4 इसमें पुरुष हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जो मुख्य सेवादार है, मुख्य आरोपी है देव प्रकाश, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। वो अभी फरार चल रहा है, कहां है पता नहीं, पुलिस ढूंढ रही है। जो कथित बाबा है भोले बाबा उर्फ सूरज पाल, ये भी अब तक फरार चल रहा है। जिसके अनुयायी आंख बंद कर उस पर भरोसा करते हैं वो फरार चल रहा है। राहुल गांधी से आपको बता दें कि अलीगढ़ पहुंचे, सबसे पहले पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, फिर वो हाथरस पहुंचे जहां पीड़ितों से मिलकर उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। रोते बिलखते परिवार वालों के बीच में आज राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंच गए। सबसे पहले अलीगढ़ गए और अलग अलग घरों में पहुंचे। अब प्रशासन की लापरवाही और राहुल गांधी ने यही कहा कि वहां पर पर्याप्त पुलिस नहीं थी। लेकिन साथ साथ में यह भी खुलासा हुआ है कि बाबा की अपनी पर्सनल फौज थी, पर्सनल आर्मी थी, ब्लैक कैट कमांडोज थे, पिंक फौज थी, पिंक आर्मी थी और वहां पर प्रशासन को भी इजाजत नहीं दी गई जाने की। अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि बाबा के संबंध जो है विरोधी पार्टियों से रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा कि सीएम का जो पहला बयान था उसमें भी साजिश की ओर इशारा था। फिर उसके बाद जब हाथरस गए थे तब भी साजिश की ओर इशारा किया था। लेकिन हादसे के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, अव्यवस्थाएं, कुप्रबंधन। वहां पर कुछ और रिएक्शंस भी आए कि कोई भी बाबा अपने चरणों के रज के लिए नहीं कहता है। ये देखिए, ये भी मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि कोई बाबा ऐसा नहीं कहता, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अपने संबोधन में बाबा ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे चरण रज लेते हुए जाना, घर जाओगे तो आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, आपके परिवार के सदस्य खुशहाल रहेंगे। लेकिन इधर प्रशासन की लापरवाही और पर्याप्त पुलिस नहीं, ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि सभी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे से क्या न्याय मिल जाएगा असली? और बाबा पर सभी खामोश हैं, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। किसी की तरफ से बाबा को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि एक्शन होना चाहिए। सवाल ये बड़ा है। लेकिन राहुल गांधी इसी बीच पहुंचते हैं अलीगढ़, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, फिर हाथरस भी पहुंचते हैं, वहां भी मुलाकात करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें देखिए। पहले अलीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ितों से दुख दर्द बांटा है और फिर हाथरस पहुंचते हैं, संवेदना सहानुभूति वो जताते हैं। और हादसे के 3 दिन बीत चुके हैं, 121 मौतें हो चुकी हैं और 6 लोग सिर्फ इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन वो कौन? सिर्फ सेवादार, यानी शिष्य, चेले। मुख्य किरदार कहां है किसी को पता नहीं। मतलब हजारों की संख्या में चलने वाले उनके जो तमाम अनुयायी हैं, पल पल की जो चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देते थे, अभी किसी को पता नहीं कि आखिर बाबा है कहां। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनते हैं। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ।
राहुल गांधी ने सब कुछ कहा लेकिन बाबा पर कुछ भी नहीं कहा। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात भी सुनवाते हैं। दोनों बाबा पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज है कि नहीं। ये सारी चीजों का SOP जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। मनचाहे तरीके से लोग नहीं कर सकते। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ में उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कितनी भी पहुंच का व्यक्ति होगा बचेगा नहीं। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। आइए सीधे हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, सभी हर राजनीतिक दल का व्यक्ति, नेता बाबा पर चुप क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए सईद, थोड़ा बाबा के बैकग्राउंड को भी समझना होगा। दरअसल बाबा जिस बिरादरी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, अमूमन आप उस जाति और बिरादरी के बाबा शायद नहीं देखते होंगे। जाटव हैं और बहुत बड़ी फॉलोइंग है। फॉलोइंग किन की है? फॉलोइंग भी दलित, अति दलित, पिछड़े, इन लोगों की सबसे ज्यादा उनकी फॉलोइंग है। बाबा के खिलाफ सिर्फ एक केस 2000 का था, जैसा कि पुलिस के उच्च सूत्रों से अगर हम पता करें तो पता चलता है। उसके अलावा कोई FIR अभी तक सामने नहीं आई। इस मामले में भी बाबा के ऊपर कोई FIR नहीं है। और जैसा कि आपने सुना कि बेबी रानी मौर्य ने भी ये कह दिया कि तो बाबा के निकलने के बाद ये हादसा हुआ है। और बेबी रानी मौर्य भी आगरा से आती हैं, उसी जाटो बिरादरी से हैं। तो एक इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग एक दलित, OBC, इन बिरादरियों से आने वाले लोगों में है। तो ऐसे में सरकार कुछ भी कदम उठाने के पहले बहुत फूंक फूंक करके आगे बढ़ रही है। मालूम है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर सियासी रूप से भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप देखें ताज्जुब की बात यह है कि ना ही सत्ता पक्ष से कोई कुछ बोलने को तैयार है। इन पार्टियों के अभिषेक, ना ही कोई सत्ता पक्ष से बोलने के तैयार है बाबा को लेकर एक्शन के बारे में, और ना ही कोई विपक्ष से बोल रहा है। सिर्फ मुआवजे की मांग हो रही है कि जल्द से जल्द मिले और ज्यादा से ज्यादा मिले। सवाल ये है कि मुआवजा जो है उससे न्याय मिल जाएगा, और जो अनुयायियों पर कार्रवाई हो रही है, कंधा ढूंढा जा रहा है कि किस अधिकारी पर तलवार गिराई जाए, लेकिन जिसको सुनने लोग पहुंचे थे, जिसकी वजह से वो भीड़ जमा थी, जो कि मुख्य किरदार है, उस पर FIR दर्ज नहीं करना और अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर जवाब तलाशी जा रही है। जवाब देगा कौन? सरकार, शासन, प्रशासन? जवाबदेही किसकी है? बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन पहला FIR तो प्रशासन ने किया ना। पहले FIR में भी जब बाबा का नाम नहीं है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे जांच में नाम आएंगे वैसे वैसे इसमें इस जांच का दायरा बढ़ेगा। ऐसे में सीधे सीधे बाबा पर कार्रवाई होती तो कतई नहीं दिखाई दे रही। दूसरी बात, सियासी तौर पर भी, या यूं कह लें कि जिस बड़े फॉलोइंग को ये बाबा रिप्रेजेंट कर रहा था, उस पर हाथ डालने से हर कोई कतरा रहा है। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।